मैंने कहा रिश्ता कहाँ हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे ही हो गया, फेसबुक पे रिश्ता कर लिया, व्हाट्सएप पे रिश्ता हो गया। होश में रहना बेटे, कई बार ऐसा भी हो रहा फोटो किसी और का दिखाया जा रहा है और निकाह किसी और से हो जा रहा है। जी गर्दन क्यों हिला रहे हो? हाँ, ये अंधापन दूर करना चाहता हूं इस कौम का जो सारी कुएं के अंदर गिर गई। बहुत उम्दा। अभी आपने मुफ्ती साहब के बिला से बयान सुना था कि बेटियों के रिश्ते तलाश करने के लिए लोग मस्जिदों में जाया करते थे। आज कहते कहां क्या कि कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते करते वो हो गया रिश्ता। ओ भाई, इंटरनेट पे तो कितने काले को कितना ही भूरा कर लो, मुंह कितनी टेढ़ा हो कितनी सजा लो, अंधा हो गया। 5 मिनट बात करके घर को नहीं लौटता, कभी उस दीवार से लगा पड़ा, कभी उसके पेड़ के नीचे, कमाना धमाना खत्म, फोन पर चिपक गया। अब्बा कह रहा मैंने तेरी खाला की लड़की से निकाह रिश्ता तय किया। कह रहा खबरदार, तुम कौन होते हो मेरा रिश्ता तय करने वाले? मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ये ताने दिए जाते हैं, भाई नसीब वाले हैं जिनके बाप होते रिश्ता करने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुकद्दरों वाले जिनके सर पे बारिश होते हैं। वाह, तुम नहीं जानते हो, जब हुजूर ने हजरत अली को बुला के कहा अली जवान हो गए हो, अब मैं चाहता हूं तुम्हारा निकाह कर दिया जाए, क्या राय है तुम्हारी? हजरत अली जैसा शेर रो दिया था, कहता या रसूल अल्लाह, ये बातें तो बाप से पूछी जाती हैं, मैं कैसे बताऊं? या रसूल अल्लाह, मुझे तो बाप का प्यार भी आपने दिया है, मेरे मालिक भी आप हैं, जो चाहे फैसला कर दे। खुदा की कसम बाप ना हो, अली जैसा शेर रो देता है, तेरी औकात क्या, तू तो गीदड़ से भी कम है। आज अब्बा से कहता तू कौन होता रिश्ता करने वाला? मैं अपनी मर्जी से करूंगा। 5 मिनट बात करता दीवार से लग के। कहां देखा ना तुमने? कभी गाड़ी से चलो 3 बजे रात के मच्छर काट रहे हैं, उसे पता ही नहीं है, लगा पड़ा फोन पर। अब्बा कहता मैं करूंगा, तो कह रहा नहीं मैं करूंगा। अब्बा कहता अपनी मर्जी से लाऊंगा। वो कहता तुम क्या जानो कैसी होती है। ओ खुदा के बंदे नौजवान जरा सुन तो सही, तू उस बाप से कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजारे हैं, वो नहीं जानता औरत कैसी होनी चाहिए। जिसने 40 साल खातून के साथ गुजार दिए, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए। और तूने 5 मिनट पेड़ से लग के बात की है, 5 मिनट तूने दीवार से लग के बात की है, तुझे तजर्बा हो गया कि औरत कैसी होनी चाहिए। अपनी मर्जी से जो लोग निकाह करके घरों के अंदर औरतें लाते हैं, वो ज्यादा दिन टिका नहीं करते। महीने 6 साल के अंदर या तो तलाकें हो जाती है या मौतें हो जाती है। नौजवान अपनी मर्जी से ये फैसला न करना, ये हक माँ बाप का है, माँ बाप को दे दो और उनसे कह दो जब तुमने पैदा किया है, परवरिश तुमने की है, रिश्ता भी तुम करोगे। जब उनकी मर्जी से निकाह करोगे, भले 19% वो बेवकूफ हो, जाकिर हो, अंधी हो, कम खूबसूरत हो, कयामत के दिन अल्लाह तुझे बाप की फर्माबरदारी के सदके में जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। वाह 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 वाह। भाई समझ रहे मेरी बात? रिश्ता कौन करेगा? वो बोल रहे जिनका हो गया, वो बोले जिनका नहीं हुआ है। कौन करेगा रिश्ता? जोर से कौन? बाप भाई शरफुद्दीन से पूछो, आज उनके वालिद की बरसी है, उनसे पूछना यार बाप के बगैर जिंदगी कैसी लगती है। ये तो कोई यतीम ही बता सकता है बाप की जुदाई का दर्द क्या होता है। उनके होते हुए हमने क्या दिया बाप को? धक्के, गालियां, उनसे उनकी खुशियां हमने छीनी? नहीं नौजवान, रिश्ते इंस्टाग्राम पे नहीं करेंगे। हाँ, अब तो कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई लड़की कहां देखी, वो कहने लगे मैरिज हॉल में देखी। मैंने कहा सच सही देखा यार, वहां से ज्यादा नंगी तो तुझे नजर ही नहीं आ सकती। किसी के घर देखना जाएगा, इतनी नंगी बेटी नहीं मिलेगी जितनी नंगी बेटी तुझे मैरिज हॉल और शादी के अंदर मिल जाएगी। कहता वहां देखी है, बहुत करीब से देखी, मौलाना दुपट्टा ही नहीं था उस पर, पसंद आ गई। मैंने कहा पसंद नहीं है, भूतनी आने वाली है, 4 दिन नहीं लगेंगे ये घर को आग लगा देगी। और फिर जो दौड़े पड़ते हैं ना, तो फिर कलियर, अजमेर शरीफ, हाँ कचौचा शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मानहरा शरीफ, मसोली शरीफ, कोई दरगाह छोड़ी थोड़ी है। जान ले नहीं गया लेकिन दौड़े नहीं रुक रहे, मक्कारी कर रही है मक्कारी, और फेल कर दिया उसने कचौचा शरीफ, जहां बड़े अच्छे अच्छों के जिन्नात उतर जाते।
बिलग्राम शरीफ जहां भूत उतार दिए जाते, साबिर पाक जहां जलाल की कमी नहीं, उसने सारे फेल कर दिए। मेरी बीवी का उतर ही नहीं रहा। मैंने कहा चढ़ा हो तो उतरे, जो खुद ही भूत हो वो उतरे कहां से? यही है मामला भाई। बड़ा कुछ हो रहा, फखर से कह रहे हैं फला जगह की। नहीं, खुदा के बंदे, रिश्ता अगर करना है ना तो ये देख अगर किसकी बेटी घर से नहीं निकली है, वाह वाह, जिसके दुपट्टे पे कोई किसी की नजर न पड़ी होगी, वो मेरे घर की बहू बनेगी। क्या बात है, वाह वाह। ये सोच के दुल्हन बना के ला, खुदा की कसम। चुड़ैल उस पे तो क्या, अगर घर में भी होगी, अल्लाह उसके कदम के सदके से सारे भूत भगा डालेगा। वाह 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 वाह। ऐसी करेंगे रिश्ते इंशाअल्लाह। वाह वाह। आने से पहले और तूफान आने से पहले बंदोबस्त कर लिया जाए तो अक्लमंदी आने के बाद फिर खिड़कियां ही जोड़नी रहती हैं, निशानात खत्म नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है, निकाह जब करो ना नौजवानों तो सोच समझ के करना, निकाह को आसान करो। ये मत देखो पैसा कौन कितना देगा, कितनी दौलत देगा, ये देख बेटी किसकी शरीफ है, वाह वाह वाह। बेटी किसकी नेकी, किसकी बेटी है जो आज तक बाप की इज्जत बन के रही है घर में। ऐसी देखना, जो बाप की इज्जत बन के रही थी वो आज के बाद तेरे घर में तेरी इज्जत बन के रहेगी। वो किसी ने कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। खातून खाना हो वो सबा की परी। वाह वाह वाह। बहुत ऐसी तलाश करें कि जिसके कदमों में, जिसकी जात में अल्लाह बरकतें रखता है, और ऐसी वो औरतें हैं जिनके दुपट्टों पे भी गैर महरम की नजर नहीं पड़ती है। कभी रंग मत देखना, कभी दौलत मत देखना, कभी शोहरत मत देखना, कभी हुस्न जमाल नहीं, ये तो सब चले जाने हैं। एक चीज बाकी रह जाती है, दीनदारी। ये देख के निकाह करना, ये खत्म नहीं होती है, ये क़यामत तक बाकी रहती है। अगर माँ दीनदार होती है तो फिर नस्ल के बेटे भी दीनदार पैदा होते हैं। वाह वाह। नस्ल के बेटे भी, जाओ तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। ये जितने बेटे बैठे ना, यकीनन दावे के साथ कहता हूँ इनकी सारी माएँ ऐसी हैं जो हुजूर से भी प्यार करती हैं और खुदा से भी प्यार। वाह वाह, क्या बात है ना, ये बेटे जलसों में नहीं आए। वाह वाह। ये भी किसी शराब के अड्डे पे होते। अगर अम्मा डांसर होती तो ये किसी जुए के अड्डे पे होते। इनका रात में बैठना बता रहा है, हमारी माँ ने हमें ना शराब के घूंट पी के नहीं पाला, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिला के पाला है। वाह वाह वाह। तो अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल भी ऐसी हो तो नेक माएँ तलाश कर। बताओ दीनदार ढूंढोगे या नेक? दोनों ही कहते हो यार, अकल कट गई क्या? दीनदार और नेक तलाश करेंगे, दौलत वाली क्यों बोल रहे हो यार? नहीं बोलो ना, बड़े दब के बोले। नहीं, मुझे पता है कई बार गाड़ी मांग लेते हैं। हजरत एक ने गाड़ी मांगी सूफी जी, और 8 महीने नहीं गुजरे, कह रहा बिकवा दियो इसे। मैंने कहा क्यों? कह रहा तेल बहुत खा रही है। बहुत तेल अच्छा बहुत खा है। रही है। वाह, वाह, अब तक कैसे चलती रही? कब तक तो अल्लाह के करम से चली रही थी। मैंने अल्लाह का करम क्यों कह रहा? ये कि सलामी के पैसों से चल रही थी। जो यारों ने हार डाले थे ना नोटों के, अब वो खत्म हो गए, अब बेच रहे हूं। ऐसे ऐसे भी बेगैरत पड़े। क्या कहना। कई ऐसे लोग हैं जहेज मांगने के लिए ना लड़ रहा, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए 10 फीट वाला पूरा फर्नीचर है। और फिर जब वलीमे में जाओ ना, पहली बात तो वलीमा करते ही नहीं, और कर भी ले जाओ ना तो सारा जहेज घर के बाहर रखा ना। ये क्यों ना कमरे में जगह ना रही, औकात नहीं थी सर छुपाने, क्यों मांगता फिर रहा। ऐसे ऐसे भी बेगैरत है। कुछ मत मांगो, सिर्फ नेक बेटियां मांगो। हजरत अली कहते हैं ये जो दुआएं करते हो ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ये जो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना है ना, कहते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां हैं। सुभान अल्लाह। ये हर नमाज में दुआएं करते हो, अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे। ये दुआएं मांगा करो। यार कभी नहीं ये मत देखना पैसे वाले की बीवी आएगी कुछ मौज आ जाएगी। फरमाया जो दौलत के लालच में निकाह करेगा अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज नहीं कर देगा, मोहताज नहीं कर देगा। कोई निकाह है यार, ऐसे निकाह होते हैं। बताओ कौन सा रिश्ता था जो नबी की बेटी के लिए नहीं आया था? क्या बात है, वाह। बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते थे, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने क्या किया? किसके साथ रिश्ता किया? उसके साथ रिश्ता किया जिसके घर में एक वक्त का खाना तक ना था। अल्लाह अल्लाह। उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया जिसके पास देने के लिए मेहर का पैसा नहीं था, उसके हाथ में बेटी का हाथ देने का फैसला किया। क्यों? जानते थे दौलत देख के बेटी नहीं देनी है, दीन देख के बेटी देनी है।
दीन देख के बेटी देनी है। और फरमाया था लोगों जमीन पर अली से बेहतर मेरी फातिमा के लिए कोई जवान है ही नहीं। वाह वाह वाह। और फरमाया था अली तेरे लिए मेरी फातिमा से बेहतर कोई शहजादी जमीन पे हो ही नहीं सकती। वाह वाह। ये रिश्ते जोड़े जाते हैं, ऐसे रिश्ते जोड़ो। और जब रिश्ते ऐसे होंगे, बेटे नेक होंगे तो माँ बाप की इज्जत करेंगे। 40वें बरसी में माँ बाप की साले सवाब की महफिलें कायम करेंगे, उनकी बख्शिश की फिक्र करेंगे। वरना कौन किसके लिए रोता है यार। औलाद तो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को माले गनीमत समझ के लूट लेती है। लड़ते हैं उस पे कि ये मेरा, ये 3 मिलीग्राम सोना बचा है ना, इसको भी 3 हिस्सों में बांटो, 1-1 मिलीग्राम दो, अब्बा की जायदाद है। ये नहीं सोचते चलो तीनों मिल के मस्जिद में देते हैं, ये अब्बा की छोड़ी हुई जायदाद है, ये सारी उठा के मस्जिद मदरसे को दे दी जाए। कोई तुम्हारे बाप तुम्हारा नहीं होगा। नेक औलाद को परवान चढ़ाओ, नेक औलाद की परवरिश करो। बच्चों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटियों को, बेटों को मौलाए कायनात के दर का नौकर बना दो, हुजूर का सच्चा गुलाम बना दो। उन्हें मुस्तफ़ा की सीरत सुनाया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा का किरदार बताया करो, ताकि ये बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखें तो बद किरदार नहीं होने चाहिए, आला किरदार होना चाहिए। इन्हें पता हो बाप का मकाम क्या है, इन्हें पता है माँ का मकाम क्या है, इन्हें पता है बहन की आबरू क्या है, इन्हें पता होनी चाहिए इस्लाम के शहजादी की इज्जत क्या है। खुदा की कसम जब ऐसी नस्ल पैदा होगी तो फिर जरूरत रखी है आंसू बहाने की, फिर जरूरत रखी है सलाउद्दीन को आवाज देने की, फिर जरूरत रखी है मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता तकने की। गोदे तुम्हारी होंगी, इन्हीं गोदों से खुदा मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा करेगा, सलाउद्दीन अय्यूबी भी पैदा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है नेक बेटियों घर की बहू बनाओ, नेक बेटियां। और कोशिश ये करें कि हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, कनीज़े फातिमा ज़हरा। मैं अक्सर देखता हूँ जलसे में लोग आते और अपनी बीवी का जाकर हाथ पकड़ के, तुझे पता, बीवी का हाथ पकड़ के, तुझे पता आज हम्माद आया था मुरादाबाद वाला, समझा के गया, तेरी समझ में आई कि नहीं? ये बीवी को समझा रहा जाकर, बेटी मौज में सो रही है। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं सिर्फ बीवियों को समझाओगे तो इस्लाह नहीं होगी, जाकर बेटियों को समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। वाह क्या बात है। अपनी बेटियों को जाके समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। जब तक सिर्फ बहुओं को समझाया जाता रहेगा किसी का घर सही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाओ, पूछा जाएगा तुमसे तेरी बेटी फना के बिस्तर पे क्यों गई, तू मर गया था? तेरे होते हुए तेरी बेटी कहाँ थी, तेरी बहन कहाँ थी, तेरी बहन, तेरी माँ कहाँ थी, तेरी बीवी कहाँ थी? ये तुमसे सवाल होने। ये कह के कोई नहीं छूटेगा मुझे पता नहीं था, वो लट फिरेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करें बच्चों पे सख्त नजर रखें, उन्हें दीनदार बनाएं। और सबसे बड़ी तबाही जो फैल रही है ना, ये मोबाइल के जरिए फैल रही है। मोबाइल के जरिए, इनसे मोबाइलों का क्या काम है, कौन सा बिजनेस, कौन सी फैक्ट्री चल रही है इनकी, जो इन्हें इतने बड़े मोबाइल दे रखे हैं आपने? क्यों दे रखे हैं आपने? इन्हें घर के कामों में लगाइए, इनसे घर के काम में लगाइए, जहन बटेगा, वक्त भी कटेगा, शराफत से रहेंगी, घर में दीनदारी भी रहेगी। ये आप सिखाइए, मोबाइल नहीं। बेटियों गुजारिश है, तुम नहीं जानती हो कितनी मेहनत से बाप ने तुम्हें पाला है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी परवरिश किस तरह से की है। कभी बाप की टूटी हुई जूती देखना, कभी बाप की फटी टोपी देखना, जिसने पैबंद लगा के तो अपनी टोपी पहनी लेकिन तेरे सर पे कभी पैबंद वाला दुपट्टा नहीं आने दिया। खबरदार खबरदार, कभी तेरा कदम बहकने लगे ना, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का जेवर, किसी का सोना देख करके याद रखना तुझे तेरे बाप ने ना लोगों की नजरों से बचा के रखा, जिल्लतों से बचा के रखा। आज तेरी जिम्मेदारी है बाप की दहलीज पर गवारी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। ये बेटियों को समझा के रखना है, ये बेटियों को तालीम देनी है। जब बेटियां नेक होंगी इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर होगा। बेशक, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह इन सारी बातों पे अमल, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर किसी बेटी की खबर मिले कि वो किसी गैर के साथ भाग रही है, उसके माँ बाप से बात कीजिए, उसे रोकने की पूरी कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बता दूं इसमें कितने ऐसी गुप्त एजेंसियों वाले बैठे होंगे जो ये देखने आए होंगे ये नौजवान अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। हर महफिल में आते हैं, जो हमारे एहसास को देखने आते हैं, ये मुर्दा है कि जिंदा है। जब देखते ना मौलवी कहता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो मर मर के कहता है सुभान अल्लाह, तो वो लिख देते हैं कि ये कौम मुर्दा हो चुकी है, नबी के नाम पे ये जगह जगह के नहीं बोल रही है।
और जब बात नबी की आए और दीवाने खुद जोर से कहते हैं, पुकार के कहें या रसूल अल्लाह, तो वो लिख देता खबरदार छेड़ना मत। पैंट पहन रखी है लेकिन दिल में इश्क रसूल का चिराग जला है। तो जब भी किसी महफिल को, या आखिर में बात कह रहा हूं ताकि कोई ये ना समझे मैंने अपने फायदे के लिए कही थी, जब भी महफिल में जाके बैठा करो, इंतजार मत करना मौलवी कहेगा तो बोलेंगे, ये उठाएंगे तो जागेंगे। हुजूर का नाम आए बता दिया करो, हम कल भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते थे, आज भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं और सुबह क़यामत तक सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यह एहसास पैदा करें, यह एहसास जिंदा रखें। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इर्तिदाद से बचिए। दूसरी बात, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रखिए। हाँ, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी और सख्ती के साथ आप पाबंद रहिए, सख्ती के साथ। बड़े बड़े फितने आ रहे हैं, लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़े मजलूम ज़ात अगर मुफक्किरीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन में है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है। अल्लाह, दिल दुखता है, जिस कौम का ईमान बचाया इमाम ने, आज वही कौम उन्हें गालियां देती है। हाँ, जिसने ईमान बचाया कौम का, वही कौम आज बुरा भला कह रही है इमाम अहमद रजा को। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 100 साल तक कोई माँ इमाम अहमद रजा सा बेटा नहीं जन सकती है, और ना उनसे पहले 100 साल तक किसी माँ ने इमाम अहमद रजा जना है। हाँ, इमाम अहमद रजा ये हम हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। वाह वाह वाह, हाँ, हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता क्या हूँ, बात है। जाके पाकिस्तान देख लो, जितने बड़े बड़े फितने आज पाकिस्तान में उठ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नबुव्वत का दावा कर बैठता है, लेकिन मेरे इमाम ने हिंदुस्तान में ऐसी कील ठोकी है, सुबह क़यामत तक कोई भारत में नबी होने का दावा नहीं कर सकता। क्या कहना, वाह वाह वाह। हाँ, ये मेरे इमाम की कारकर्दगी है, मुकद्दर नहीं है हमारा ये वाह वाह, कि खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा दिया है। और एक बात बताऊं, नूर मुजस्सम भाई अभी मदीना शरीफ घूम के आए, ये शबाज साहब, ये कई लोग गए थे, मैं न जा सका। जिस दिन हुजूर बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। उन्होंने बताया कि हमने बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज, और जो ये कहते हैं कि ये हमारी ममलिकत इस्लामिया है, कहते हैं हमने उन लोगों को हुजूर के रोजे पे जूते पहन के चलते देखा है, कहते हैं ये हमारे भारत के सुन्नी थे जो हुजूर के रोजे पे नंगे पैर चल के जा रहे थे, और लोग देख के कहते थे आप हिंदुस्तानी हैं। कहा जी आपको कैसे पता? कहा तेरा इश्क बता रहा है, तो हिंदुस्तान से चल के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह, काफी मैं थक गया हूं भाई, तवज्जो है आप